नमस्कार दोस्तों, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ सिनोनिम सीरीज़ का 5वां पार्ट। इसमें हम इंग्लिश के सिनोनिम्स और उनके हिंदी में मीनिंग्स को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है आज का ब्रीच। ब्रीच का अर्थ होता है हिंदी में दरार और इसके सिनोनिम्स हैं वायलेंस, रिफ्ट। वायलेंस मतलब होता है हिंसा। किसी शहर में अगर हिंसा भड़क उठी है या फिर दो गुटों के बीच लड़ाई हो गई तो उसे हिंसा कहते हैं। रिफ्ट मतलब दरार, चाहे वो ज़मीन में दरार पड़ जाए या फिर पहाड़ों पे दरार पड़ जाए। रिफ्ट वैली, जहाँ से नदी बहती है, रिफ्ट वैली। तो कोई नदी अगर दरारों से बहती है तो उसे रिफ्ट वैली भी कहते हैं। ब्रेविटी, ब्रेविटी मतलब छोटा, सुक्षमता। इसको सिनोनिम्स है ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, कॉन्साइज एंड शॉर्ट। इसका मतलब भी संक्षिप्त और छोटा होता है, कॉन्साइज और शॉर्ट का मतलब। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब जो दिमाग से बहुत तेज होता है, बुद्धिमान होता है, अति प्रकाशमान। क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक, जो अपने सारे कामों में चालाकी दिखाता है, हर चीज़ में चालाकी दिखाता है, उसे क्लेवर कहते हैं। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है शानदार, जो अपने कामों में शानदार होता है, जो हर चीज़ को बहुत शानदार तरीके से करता है, उसे ब्रिलियंट कहते हैं। ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब होता है तेज और व्यस्त। इसके सिनोनिम्स है फास्ट एंड स्विफ्ट। फास्ट का एक और मतलब होता है उपवास, लेकिन यहाँ पे ब्रिस्क से इसको सिनोनिम्स बनाया गया है। तो फास्ट का मतलब यहाँ पे तेज है, स्विफ्ट का मतलब भी यहाँ पे तेज होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है निष्ठुर, बर्बर, जो बहुत क्रूर होता है, जो बहुत जुल्म करता है, उसे निष्ठुर, बर्बर कहते हैं। सेवेज, क्रूएल एंड कॉलस, इसके सिनोनिम्स है। सेवेज मतलब भी होता है क्रूर, क्रूएल मतलब भी होता है क्रूर, कॉलस मतलब भी होता है कठोर। इस सारे के मतलब होते हैं निष्ठुर, बर्बर, क्रूर। बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। कंस्ट्रक्ट, इसका सिनोनिम्स है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब भी होता है बनाना, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये वो ऐसा हम सुनते हैं, तो मतलब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, किसी चीज़ की हम गणना करते हैं, उसे कैलकुलेशन कहते हैं। अकाउंट, लेखा, अकाउंट का मतलब होता है लेखा। कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब भी होता है लेखा। कंप्यूट, काउंट मतलब गणना करना। एन्यूमरेट, एन्यूमरेट मतलब भी होता है गणना करना। काम, काम मतलब होता है शांत, जो एकदम शांत होता है उसे काम बोलते हैं। सीरीन मतलब होता है शांत। पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशियन भी होता है, उसका मतलब एक शांत होता है। पैसिफिक मतलब प्रशांत होता है। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत। हम कहते हैं ना कोई अगर शांत रहता है तो काम एंड क्वाइट है, तो वही यही है। प्लेसिड, प्लेसिड मतलब होता है जो शांत होता है, इसे प्लेसिड कहते हैं। कैप्टिव, कैप्टिव मतलब होता है कैदी, जो कैदी होता है उसे हम कैप्टिव कहते हैं। प्रिजनर, प्रिजनर एंड कॉन्विक्ट, इसके सिनोनिम्स है, ये दोनों के मतलब होते हैं कैदी। कैसल, कैसल मतलब होता है फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है किला। हम एक बार और देख लेते हैं हमारे सिनोनिम्स को। ब्रूटल के सिनोनिम्स है सेवेज, क्रूएल, कॉलस। बिल्ड का सिनोनिम्स है हमारा कंस्ट्रक्ट। कैलकुलेशन का अकाउंट, कंप्यूट, काउंट, एन्यूमरेट। काम का सिनोनिम्स है सीरीन, पैसिफिक, क्वाइट एंड प्लेसिड। कैप्टिव का सिनोनिम्स प्रिजनर एंड कॉन्विक्ट एंड कैसल का फोर्ट। कैजुअल, कैजुअल का हिंदी में मीनिंग होता है अनौपचारिक, और इसके सिनोनिम्स है इनफॉर्मल, नेचुरल। इनफॉर्मल मतलब भी होता है अनौपचारिक, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। 53 कैच, कैच मतलब पकड़ना। ग्रैब मतलब भी पकड़ना होता है या पकड़ो होता है। ग्रैस्प, ग्रैस्प मतलब यहाँ पे समझ दिया हुआ है, और ऊपर का मतलब दिया हुआ है पकड़ना। तो ग्रैस्प मतलब ऐसा ग्रैस्प जैसे आपको कोई चीज़ समझाया जाए और आप उस चीज़ को पकड़ लो, समझ जाओ। इसका ग्रैस्प का मतलब समझना भी होता है और पकड़ना भी होता है।
54 कैटेगरी। कैटेगरी मतलब होता है श्रेणी, जैसे कि ऑफिसर होते हैं, ए क्लास ऑफिसर, बी क्लास ऑफिसर, सी क्लास ऑफिसर, कैटेगरी। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब कोई चीज़ का वर्गीकरण होता है, अलग अलग डिवीज़न। डिवीज़न मतलब होता है भाग, किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे पास है उसके हम 10 भाग कर देंगे तो वह उसके डिवीज़न हो जाएंगे। चेंज मतलब होता है बदलना, किसी चीज़ को बदल देना। अल्टर मतलब भी होता है बदलना। शिफ्ट मतलब भी होता है बदलना, जैसे हम घर शिफ्ट करते हैं मतलब घर बदल रहे हैं। कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करना, जैसे कि आपके पास एक आइज़ है, वह पानी में हो गया तो वह पानी में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय। चाओटिक मतलब अव्यवस्थित, जो चीज़ व्यवस्थित ना हो उसे चाओटिक कहते हैं, अव्यवस्थित। ऑर्डर मतलब होता है व्यवस्थित और डिसऑर्डर मतलब होता है अव्यवस्थित। मैसी मतलब होता है गंदा। तो एक बार और देख लेते हैं हम। कैजुअल के सिनोनिम्स हैं इनफॉर्मल, नेचुरल। कैच का हो गया ग्रैब, ग्रैस्प। कैटेगरी का है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण एंड डिवीज़न। चेंज का अल्टर, शिफ्ट, कन्वर्ट एंड एक्सचेंज। एंड 56 चाओटिक, डिसऑर्डर एंड मैसी। नेक्स्ट है हमारा चार्मिंग मतलब होता है जो आकर्षक दिखता है, जिसके तरफ हम आकर्षित होते हैं। अट्रैक्टिव मतलब भी वही होता है आकर्षक, जिसके तरफ हम आकर्षित होते हैं। विनिंग मतलब होता है जीतने वाला। डिलाइटफुल मतलब रमणीय, जो बहुत प्यारा बहुत अच्छा दिखता है उसे रमणीय कहते हैं। बेविचिंग मतलब मोहक मतलब जो मन को मोह ले। एनचेंटिंग मतलब करामाती होता है, जो करामात बहुत ज़्यादा करता है। चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्नचित, मतलब जो प्रसन्न कर दे, जो प्रसन्न रहे। हैप्पी मतलब होता है खुश रहना, प्रसन्न रहना। चाइड मतलब होता है डांटना, फटकारना। रिप्रोच मतलब तिरस्कार कर देना। एंड एडमोनिश मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। स्कोल्ड मतलब होता है कि डांट देना। रिब्यूक मतलब होता है भी डांटना ही होता है। क्लियर मतलब होता है कि साफ, स्वच्छ। लूसिड मतलब होता है स्पष्ट, किसी चीज़ को स्पष्ट रखना या स्पष्ट करना। प्लेन मतलब होता है सादा, जो चीज़ एकदम सादा होती है उसे प्लेन कहते हैं। एंड एविडेंट एंड डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट और सुस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट रहती है उसे एविडेंट डिस्टिंक्ट कहते हैं। तो इसे हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार और। चार्मिंग के सिनोनिम्स हैं अट्रैक्टिव, विनिंग, डेलाइटफुल, बिविचिंग, एनचेंटिंग। चीयरफुल के सिनोनिम्स है हैप्पी। 59 चाइड का सिनोनिम्स है रिप्रोच, एडमोनिश, स्कोल्ड, रिब्यूक। क्लियर के सिनोनिम्स है ल्यूसिड, प्लेन, एविडेंट एंड डिस्टिंक्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आशा करता हूँ कि आप नीचे कमेंट करेंगे आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। मैं इसी तरह की वीडियो और आगे भी डालते रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।